नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न है, किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। मैथिली शरण गुप्त की कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा भी दिया था। अगला प्रश्न है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते थे? इसका उत्तर है लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था? इसका उत्तर है बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है डोप्सन का। डोप्सन का प्रयोग करते हैं ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? इसका उत्तर है दारा शिकोह। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह था। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि कब हुआ था? सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, सात पैगोडा का मंदिर कहाँ है? सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम में है सात पैगोडा का मंदिर। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इसका उत्तर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? इसका उत्तर है पीटी उषा को। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। उदयपुर शहर में हमें मार्बल के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ कई सारे झीलें दिखाई पड़ती है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा गया है। उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे, स्वामी शिवानंद। अगला प्रश्न है, सीरी के किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरा शासक था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हाकिम थे, मीर मुहम्मद हाकिम थे औरंगजेब के गुरु। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने किया था, डेविड बुशनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। दोस्तों, अगर सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।